धरती का जो नष्ट हो चुका है, सरकारें गिर चुकी हैं, शहर खंडहर बन चुके हैं और इंसानी आबादी सिकुड़कर बहुत कम रह गई है। करीब 6 अरब लोग संक्रमित हो चुके हैं और उनके दिमाग को गंभीर नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से वो हिंसक और नरभक्षी बन चुके हैं। इन्हें जीरोस के नाम से जाना जाता है। दुनिया का ज्यादातर हिस्सा बंजर है, इसलिए इंसान दीवारों से घिरे शहरों में रहते हैं, जिन्हें फ्रीहोर्ड्स कहा जाता है। लंदन में जेड यूनिवर्सिटी के लिए रिसर्चर के तौर पर काम करती है। ये एक ऐसी संस्था है जो महामारी से पहले की चीजों को सहेजने और उन पर रिसर्च करने का काम करती है। जेड का प्रोजेक्ट है जीरोज में होने वाले नए म्यूटेशन को रिकॉर्ड करना। इसलिए वो ज्यादातर वक्त बाहर बिताती है और अपने पार्टनर अर्जुन और बेटी भी से सिर्फ वीडियो कॉल पर मिलती है। एक दिन जेड अपनी बदबू छुपाने के लिए परफ्यूम लगाती है और एक खरगोश के साथ प्रयोग करने निकलती है। कैमरा सेटअप करने के बाद वो खरगोश पर खून की एक बूंद डालती है और उसे खुले इलाके में छोड़ देती है। खून की गंध से कुछ जीरोज आकर्षित होते हैं और खरगोश के पीछे भागते हैं। खरगोश भाग निकलता है और जीरोज आपस में टकराते रहते हैं। जेड नोट करती है कि उनमें अभी भी कोई तालमेल नहीं है। जब वो वापस जाने लगती है तो गलती से उसके हाथ पे खरोच लग जाती है। खून की गंध से जीरो सतर्क हो जाते हैं। जेड पूरी रफ्तार से भागती है, लेकिन एक जीरो उस पे कूद पड़ता है। वो बहुत संघर्ष करती है और आखिरकार उसे सिक्योरिटी घेरे के अंदर धकेल देती है, जहाँ फ्लेम थ्रोअर से भीड़ को जला दिया जाता है। सब खत्म होने के बाद लाल धुआं आता है और अचानक जमीन हिलने लगती है। जमीन से एक विशाल कैटरपिलर निकलता है। जेड छिपने की कोशिश करती है, लेकिन कैटरपिलर उसके पैर पकड़कर उसे एक कार पर फेंक देता है। जब वो प्राणी उसे मारने वाला होता है, तभी 3 हथियारबंद आदमी आते हैं और गोलीबारी करके कैटरपिलर को मार देते हैं। वो जेड को देखते हैं और उसकी कलाई पर एक टैटू देखकर चौंक जाते हैं। ये टैटू बताता है कि वो शुरुआती महामारी से बची हुई है। ये सब 14 साल पहले 2022 में शुरू हुआ था। महामारी से 3 महीने पहले जुड़वा बहनें जेड और बिली न्यू रैकून सिटी आती है। ये एक प्लांट कम्युनिटी है जो साउथ अफ्रीका में बनी है। यहाँ हर कोई किसी न किसी तरह से उम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के लिए काम करता है। उनके पिता अल्बर्ट लंबे वक्त बाद उम्ब्रेला के बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव्स में वापस आ गए हैं। बेटियां इस बदलाव से खुश नहीं हैं। उन्हें लगता है कि पिता काम को उनसे ज्यादा अहमियत देते हैं। हर 2 हफ्ते में अल्बर्ट अपनी बेटियों का खून का सैंपल लेता है, लेकिन उसने कभी इसकी वजह नहीं बताई। चुपके से अल्बर्ट इन सैंपल्स की जांच करता है और खून को अपनी गर्दन में इंजेक्ट करता है। अगले दिन स्कूल में बिली अकेले बैठी होती है। तभी नाम की लड़की आती है और बिली का मजाक उड़ाने लगती है। गुस्से में बिली उंगली दिखाती है तो तभी हमला कर देती है। दोनों लड़कियों में जमीन पर लड़ाई होती है, जिसे एक टीचर रोकता है। बहनें घर भागती हैं और देखती हैं कि लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। अब बिली स्कूल में मजाक बन चुकी है। अगले दिन उम्ब्रेला में रोथ अस्बर्ट को तिजुआना में हुए एक गलत प्रयोग का फुटेज दिखाता है, जिसमें 6 लोग घायल और 3 की मौत हुई। कंपनी ने सब कुछ दबा दिया है, लेकिन अल्बर्ट चिंतित है क्योंकि ये फिर से हो रहा है। इस बीच स्कूल में तभी बाथरूम में होती है। तभी मास्कट यूनिफॉर्म पहने एक स्टूडेंट उसके सिर पे वार करता है। बाद में प्रिंसिपल बिली को क्लास से बाहर बुलाता है क्योंकि वो मास्क बिली के लॉकर में मिला। ये काम असल में जेड ने किया था ताकि बिली कूल लगे। माता पिता की मीटिंग होती है। तभी के पिता बिली पर आपराधिक केस करने की धमकी देते हैं और उसे स्किज़ोफ्रेनिया तक कह देते हैं। तभी अल्बर्ट वहाँ पहुँचता है और उस आदमी को उसकी औकात बताता है। आखिरकार वो आदमी माफी मांगता है और तभी को भी माफी मांगनी पड़ती है। बिली खुश हो जाती है। अल्बर्ट उसे अपने ऑफिस में लंच पर बुलाता है। स्कूल के बाद बिली उम्ब्रेला चाहती है। गलियारों में चलते हुए वो कई प्रोजेक्ट्स देखती है। फिर वेटिंग रूम में वो घायल खरगोशों को ले जाते हुए देखती है। उसे एहसास होता है कि यहाँ जानवरों पे प्रयोग होते हैं। शाम को बिली जेड से कहती है कि चलो उम्ब्रेला में घुसकर जानवरों पर होने वाले प्रयोगों के सबूत जुटाएं। वो अल्बर्ट का सामान चुराती हैं और उम्ब्रेला पहुंच जाती हैं। अल्बर्ट की वॉइसमेल से एंट्री पर वॉइस स्कैन पास और की कार्ड से एलिवेटर और लैब तक पहुंच जाती है। बिली तुरंत पिंजरों में बंद जानवरों का वीडियो बनाने लगती है। जेड अल्बर्ट का कंप्यूटर हैक कर लेती है। वहां उसे तिजुआना क्लिप मिलती है, जिसमें उम्ब्रेला के गार्ड लोगों पे गोली चला रहे हैं। हिस्से में दरवाजा खोलती है और अंदर से एक उत्परिवर्तित डॉबरमैन निकलता है। ये कुत्ता हमला करता है तो दोनों बहनें एलिवेटर से भागती है। एलिवेटर के बाहर अलार्म बजने लगता है और फिंस जानता है कि मेटल पर जोर से प्रहार करता है। बहनें एक टेबल के नीचे छिप जाती हैं। कुत्ता गुजर जाता है तो बिली दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन इससे होलोग्राम ट्रिगर होता है। आवाज सुनकर कुत्ता वापस आता है और टेबल के नीचे छिपी बहनों को ढूंढ लेता है। वो बिल्कुल वक्त पर भाग निकलती हैं, एंट्रेंस तक पहुंचती हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। कुत्ता खिड़की तोड़कर अंदर आ जाता है। वो बिली पर हमला करता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है। जेड फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर कुत्ते को मार देती है। फिर वो खून बहती बिली को गले लगा लेती है। अब कहानी वापस 2006 में आती है। जेड एक फ्रीहोल्ड के मेडिकल बे में उठती है। उसके सारे जख्म भर चुके हैं। वहाँ उसकी मुलाकात टेट से होती है, जो उसे फ्रीहोल्ड का दौरा कराता है। जेड वापस अपने कैंप जाना चाहती है तो टेट एक फ्लेयर छोड़ता है, जिससे पता चलता है कि फ्रीहोल्ड जीरोस से घिरा है। अगर जेड को जाना है तो उसे हेलीकॉप्टर के लौटने का इंतजार करना होगा। तभी एक व्यक्ति बताता है कि एक उम्ब्रेला हेलीकॉप्टर आ रहा है। दरअसल उम्ब्रेला ने मूल बचे हुए लोगों पर इनाम रखा है और जेड नंबर 1 पर है।
टेड जेड को बंदूक की नोक पर रखता है और जैसे ही बैक्स्टर के नेतृत्व में उम्ब्रेला सैनिक पहुंचते हैं, टेड जेड की लोकेशन बता देता है। बैक्स्टर तुरंत टेड को मार देता है और स्थानीय लोगों को मारने का आदेश देता है। गोलीबारी शुरू हो जाती है, लोग मरने लगते हैं। जेड भागती है और फ्लेम थ्रोअर से इमारत गिरा दी जाती है। जेड अपने रास्ते में सैनिकों और बैक्स्टर को देखती है। बैक्स्टर कहता है कि तुम्हारी बहन तुम्हें ढूंढ रही है, लेकिन जेड सहयोग करने से मना कर देती है और सीधे जीरोज की भीड़ में कूद जाती है। वो डंपर पर गिरती है और जीरोज उसके पीछे भागने लगते हैं। बैक्स्टर अपने सैनिकों को जीरोज पर गोली चलाने का आदेश देता है ताकि जेड जिंदा रहे। जेड एक पारदर्शी दीवार का ढाल की तरह इस्तेमाल करती है। बैक्स्टर उसे बचाने का वादा करता है। तभी एक स्थानीय इमारत से कार लेकर निकलता है। जेड जीरोज को धक्का देकर कार की छत पर पहुंच जाती है। ड्राइवर तेजी से निकलता है, लेकिन बाहरी दीवार के कांटों से बचने के लिए रुकना पड़ता है। तभी ड्राइवर जेड पर बंदूक तान देता है। कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे भी निशाना बनाया जा रहा है। जेड समझाती है कि मिलकर काम करें, लेकिन तभी जीरोज छत से कूदकर गिरने लगते हैं। ड्राइवर कुछ को मारता है, लेकिन जीरोज उस पर हावी हो जाती और जेड उसे बचा नहीं पाती। जीरोज उसे खाते हैं तो जेड खिड़की तोड़कर ड्राइवर सीट पर बैठ जाती है और फ्रीहोल्ड से निकल भागती है। अंततः वो डोवन फ्रीहोल्ड पहुंचती है, जिसने हाल ही में उम्ब्रेला के साथ सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। जेड मेलिंडा के घर पहुंचती है, जिसके पति बैरी ने पहले उसकी मदद की थी। बैरी वहां नहीं है, लेकिन मेलिंडा उसे अंदर आने देती है। जेड अर्जुन को कॉल करती है और उसे बताती है कि उम्ब्रेला उसके पीछे है। अर्जुन सलाह देता है कि चैनल पार करके कैलाइस पहुंचे, जो ब्रदरहुड नाम के संगठन के अधीन है। तभी जेड को अजीब आवाज सुनाई देती है। वो बाथरूम में जाती है तो बैरी को हैंडकफ से बंधा पाती है, जो एक जीरो बन चुका है। मेलिंडा बताती है कि जब बैरी को बीमारी महसूस हुई तो उसने खुद को बांध दिया था। वो कहती है कि बैरी के पास स्मगलर्स के कॉन्टेक्ट्स की किताब है, तो जेड को वो किताब लेनी होगी। जेड घर के सामान से खुद को लैस करती है और बाथरूम में जाती। उसके होश उड़ जाते हैं जब उसे पता चलता है कि मेलिंडा बिल्लियों को बैरी को खिला रही है। जेड बैरी को नीचे गिरा देती है और उसकी जेब से नोटबुक निकाल लेती है। तभी बैरी का हाथ टूटता है और वो हैंडकफ से मुक्त हो मेलिंडा पर हमला करता है, लेकिन जेड पीछे से उसे मार देती है। जेड के जाने के बाद बैक्स्टर वहां पहुंचता है और मेलिंडा से पूछताछ करता है। स्थानीय टैवर्न में जेड बैरी के कांटेक्ट से मिलती है और अपनी शादी की अंगूठी देकर नाव का टिकट लेने की कोशिश करती है, लेकिन स्मगलर बैरी का बकाया भी मांगता है। जेड के पास पैसे नहीं होते तो वो एक नशे में धुत आदमी का टिकट चुरा लेती है। शाम को वो पियर पे फेरी का इंतजार करती है। तभी बैक्स्टर और उसके सैनिक पहुंच जाते हैं। वो स्मगलर को मार देते हैं और एक ड्रोन गोलीबारी शुरू कर देता है। भगदड़ मच जाती है। जेड भागती है और जमीन पर एक बंदूक उठा लेती है। तभी उसे एक बहुत डरा हुआ लड़का दिखता है। उसे गोद में उठा के एक गोदाम में छिप जाती है। बैक्स्टर के सैनिक पियर पर सबको मार या पकड़ लेते हैं, लेकिन बैक्स्टर अभी भी जेड को ढूंढ रहा है। तभी गोदाम का दरवाजा खुलता है, लेकिन वो लड़के के माता पिता होते हैं, जिसे वो कैलाइस ले जाना चाहते हैं नई जिंदगी शुरू करने के लिए। जेड उनके साथ मिलने को तैयार हो जाती है। अब कहानी फिर 2022 में आती है। खून बहती बिल्ली उठती है और जेड उसे दूसरे कमरे में ले जाती है। अल्बर्ट वहां पहुंचता है। वो बिली का घाव साफ करता है और कहता है कि साइड डोर से भागो क्योंकि गार्ड्स आ रहे हैं। वो अस्पताल जाने से भी मना करता है। बहनों के भागते समय अल्बर्ट सिक्योरिटी कैमरे सैबोटाज करता है और अपने सिर पर कुत्ते का खून लगा लेता है। जब गार्ड्स पहुंचते हैं तो अल्बर्ट रोथ और सीईओ एवलिन को बताता है कि यहाँ साइबर अटैक हुआ था, लेकिन एवलिन को शक है क्योंकि कोई रैंसमवेयर डिमांड नहीं आई। घर पे अल्बर्ट बिली का ख्याल रखता है और उसे बताता है कि कुत्ते को दुर्लभ आनुवांशिक बीमारी का इलाज चल रहा था। वो दोनों से सीक्रेट रखने को कहता है। अगली सुबह अल्बर्ट बिली की कॉर्निया की जांच करता है। घाव कैसा दिख रहा है ये देखकर वो खुश नहीं। जेड तिजुआना घटना के बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है। एक वेबसाइट पर सच्चाई होने का दावा है, लेकिन वो इंटरनेट कंपनी ने ब्लॉक कर रखी है। स्कूल में क्लासमेट्स एनिमे सीरीज को लेकर उत्साहित हैं। इंटरनेट सर्विस भी उम्ब्रेला की है, जिसने पायरेसी से जुड़ी वेबसाइट्स ब्लॉक कर रखी हैं। साइमन ही फायरवॉल बाईपास कर सकता है। जेड उससे मदद मांगती है और वो उस वेबसाइट को एक्सेस कर लेता है। वहाँ तिजुआना में हुई घटना पर चर्चा मिलती है। एक आदमी जानवर के काटने से पागल हो गया और दूसरों को काटने लगा। जेड साइमन के लैपटॉप से अपना ईमेल पोस्ट करती है और कहती है कि वो यहाँ गवाह है। बाद में वो कहती है कि ये बस मजाक था। जेड को एंजल से कॉल आता है, जो उस वेबसाइट का एडमिन है। रिपोर्टर है जो उम्ब्रेला में असामान्य रूप से ज्यादा घटनाओं को लेकर ऑब्सेस्ड है। उसने पहले अखबार के लिए काम किया, लेकिन उम्ब्रेला के दबाव में उसकी स्टोरीज प्रकाशित नहीं हुई और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। बातचीत बीच में ही टूट जाती है क्योंकि प्रिंसिपल जेड को क्लास में जाने को कहता है। एंजल जेड का सरनेम सुनकर पहचान लेता है। लैब में अल्बर्ट बिली के खून की जांच करता है और उसे एक चूहे में इंजेक्ट करता है। तभी अल्बर्ट को झटके आने लगते हैं।
और वो खुद को स्थिर करने के लिए बिली के खून का और इंजेक्ट करता है। फिर एवलिन के साथ मीटिंग होती है। वो नई दवा को जल्दी मार्केट में लाना चाहती है और अल्बर्ट की चेतावनी को नजरअंदाज करती है। जब अल्बर्ट प्रोजेक्ट छोड़ना चाहता है तो एवलिन उसे उसकी हालत याद दिलाती है और कहती है कि वो सिर्फ बेटियों के खून की वजह से जिंदा है। घर पर बिली शीशे में घाव देखती है और टॉयलेट में उल्टी करती है। फिर वो अपने कुत्ते पाब्लो को टहलाने ले जाती है, लेकिन कुत्ता डर कर भौंकता है। बिली जबरदस्ती उसे पट्टा पहनाती है और बाहर ले जाती है, लेकिन कुत्ता असामान्य रूप से तेज भागता है और पट्टा तोड़कर भाग जाता है। एक आदमी पार्क में कुत्ते को पकड़ लेता है। बिली जब कुत्ते को वापस लेने जाती है तो पाब्लो गुर्राता है और वो आदमी उसे चोर समझता है। जब वो आदमी कुत्ते को शेल्टर ले जाने की जिद करता है तो बिली उस पर मुक्का मार देती है। कुत्ते को वापस ले आती है। बिली बाथरूम में जाती है और देखती है कि उसके मुंह से खून आ रहा है। लैब में वो चूहा शीशा तोड़ने लगता है। थोड़ी देर बाद अल्बर्ट वहाँ पहुँचता है और चूहे को भागा हुआ देखकर चौंक जाता है, लेकिन चूहा एक मशीन के पीछे छिपा होता है। अल्बर्ट उसे पकड़कर फिर से ब्लड सैंपल लेता है। माइक्रोस्कोप के नीचे उसका विकास देखकर वो निष्कर्ष निकालता है कि बिली का इलाज करने के लिए उसके पास 52 घंटे हैं। इधर जेड को साइमन का ईमेल आता है, जिसमें एंजन की वेबसाइट का एक डाउनलोडेड पेज है, जिसमें उम्ब्रेला द्वारा किए गए अवैध मानव प्रयोगों के आरोपों की लिस्ट है। अगली सुबह बिली बहुत बेचैनी में उठती है, लेकिन वो घर छोड़कर जाने के लिए बेचैन है और कहती है कि वो ठीक है। अल्बर्ट घाव देखकर हैरान होता है, क्योंकि घाव बेहतर दिख रहा है, तो वो उसे जाने देता है। स्कूल में बिली को साइमन के स्केटबोर्ड की आवाज से हाइपर सेंसिटिविटी होती है, लेकिन वो कहती है कि दवा का साइड इफेक्ट है। उम्ब्रेला में एवलिन एक बोर्ड मीटिंग बुलाती है। अल्बर्ट बताता है कि उनकी दवा अद्भुत काम करती है, लेकिन इसमें टी वायरस का डेरिवेटिव है, जो अमेरिकी सेना के लिए बनाया गया था। ओवरडोज से कैनिबल डिजीज ट्रिगर हो सकता है। वो चूहे को सबूत के तौर पर पेश करता है, लेकिन एवलिन एक और जानवर पेश करती है। एक शैतान कुत्ता एक बिल्ली पर भौंक रहा होता है, लेकिन एवलिन विजुअल ट्रिगर चलाती है, तो बिल्ली सुरक्षित निकल जाती है। वो कहती है कि दूसरी टीम ने इंसानों पर ट्रायल किया और नतीजे अच्छे रहे। वो कहती है कि अगर हम इसे गुस्सा खत्म करने वाली दवा के रूप में बेचें तो बड़ी सफलता मिलेगी। अल्बर्ट विरोध करता है तो एवलिन उसे कबूल करने पर मजबूर करती है। ओवरडोज के लिए 20,000 कैप्सूल चाहिए, जो कभी नहीं होगा। स्कूल में बिली कैंटीन में भटकती है और तेज आवाज से उसे मतिभ्रम होने लगता है, तो वो भाग जाती है। क्लास में बिली बहुत बीमार महसूस करती है और बाथरूम भागती है, उल्टी करती है और शीशे में खुद को खून से लथपथ लाश के रूप में देखती है, लेकिन ये बस मतिभ्रम है। इधर साइमन बताता है कि उम्ब्रेला ने फायरवॉल अपडेट किया है और उसे नया कोड चाहिए। वो इसकी कोशिश करने से हिचकिचाता है। ऐसा लगता है कि उम्ब्रेला को उसका पता चल गया है। जेड उससे बहस करती है। बिली ये देखती है और दोनों पर मुक्का मार देती है। उसे एहसास होता है कि उसने क्या किया, तो वो भाग जाती है। जेड उसके पीछे जाती है, लेकिन एवलिन उसे रोकती है और उसे राइड ऑफर करती है। जेड मना कर देती है। शाम को जेड को बिली मिलती है, जिसने एक गिलास तोड़ दिया है। बिली मानती है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। आवाजें और रोशनी उसे तकलीफ देती है, लेकिन हाथ के घाव में दर्द नहीं है। जेड उसे भरोसा दिलाती है कि ये सब सिर्फ दवा का साइड इफेक्ट है। अब कहानी वापस 2006 में आती है। जेड और परिवार सुरंग के रास्ते जाने के लिए निकलते हैं। एक और चेक पॉइंट पर उन्हें कार और गहने देकर काफिले में शामिल होना पड़ता है, लेकिन बैक्स्टर वहाँ पहुँच जाता है। स्मगलर कोई जानकारी नहीं देता, लेकिन बैक्स्टर जेड की चुराई हुई कार देख लेता है। कुछ घंटों बाद काफिला रुक जाता है कि लिकर्स नाम के राक्षस आसपास हैं। ये आवाज से शिकार करते हैं, तो सब चुप रहकर उनके जाने का इंतजार करते हैं। तभी बैक्स्टर अपने सैनिकों के साथ पहुंचता है। उनकी आवाज से लिकर्स हमला कर देते हैं। सैनिक गोलीबारी करते हैं, लेकिन लिकर्स वैन्स पर भी हमला करते हैं। शरणार्थियों को बाहर आकर भागना पड़ता है। जेड अपनी बंदूक से स्मगलर्स की मदद करती है, लेकिन दोनों तरफ से कई लोग मारे जाते हैं। सिर्फ एक स्मगलर जिंदा बचता है। वो और जेड लड़के के परिवार को इकट्ठा करते हैं और एक सर्विस हैच से भाग निकलते हैं। बैक्स्टर और उसके सैनिक लिकर से निपटते रहते हैं। फिर जेड की टीम को बाढ़ वाली सुरंगों से गुजरना पड़ता है। वो सूखे इलाके में पहुंचते हैं तो लड़का बीमार महसूस करने लगता है और गुर्राता है। उन्हें एहसास होता है कि वो संक्रमित हो गया है। तभी स्मगलर चिल्लाता है कि भागो, क्योंकि उसने एक विशालकाय मकड़ी देख ली है। मकड़ी स्मगलर को मार देती है। लोग भागकर छिप जाते हैं, लेकिन मकड़ी की आहट सुनाई दे रही है। पिता एक पाइप ढूंढकर बाहर निकलता है ताकि मकड़ी से लड़ सके और उसका परिवार भाग सके। वो मकड़ी पर वार करता है, लेकिन वो काफी नहीं होता, तो उसे 2 टुकड़ों में फाड़ देती है। जेड गोली चलाती है, लेकिन गोलियां खत्म हो जाती हैं, तो वो माँ और बच्चे के साथ भागती है। मकड़ी उनका पीछा करती है और जब काफी करीब आ जाती हैं, तो जेड शटर गिराकर मकड़ी को मार देती है। इसके बाद माँ कहती है कि वो अपने बेटे को नहीं छोड़ेगी, तो जेड अकेली आगे बढ़ती है। आखिरकार वो सर्विस टनल से बाहर निकलती है, लेकिन बैक्स्टर वहाँ मौजूद होता है। तभी ब्रदरहुड के लोग आते हैं और बैक्स्टर को गोली मार देते हैं और उसके सैनिकों को पकड़ लेते हैं। जेड को बैक्स्टर की टीम का हिस्सा समझ लिया जाता है और उसे भी बेहोश कर दिया जाता है। अब कहानी फिर 2022 में आती है। तिजुआना में एंजल एक मृत फैक्ट्री वर्कर की पत्नी का इंटरव्यू लेता है। वो बताती है कि उसके पति को काम पर काट लिया गया, फिर घाव के आसपास दाने निकले और वो रोशनी और आवाज से हाइपर सेंसिटिव हो गया। वो और ज्यादा आक्रामक होता गया और 3 दिनों के अंदर उसने कई लोगों को मार दिया। पत्नी एंजल को एक यूएस भी देती है।
जिसमें रैकून सिटी इंसिडेंट नाम का डॉक्यूमेंट है और एक धमाके की तस्वीर है। घर पे जेड को साइमन का टेक्स्ट आता है पार्टी में बुलाने का। बिली बीमार है लेकिन कहती है कि मरने से पहले मजे कर लेने चाहिए। पार्टी एक बिल्डिंग साइट पर होती है। स्केटबोर्ड ट्रिक में फेल होता है। बिली उसकी नकल करती है और सही करके दिखाती है। इधर एंजल सोशल मीडिया से जेड का पता लगाता है और डिलीवरी वैन से न्यू रैकून सिटी में घुसपैठ करता है। उसे सिक्योरिटी कैमरे में पकड़ लिया जाता है। रोज तस्वीर भेजता है और एवलिन उसे पहचान लेती है। घर पर अल्बर्ट बिली के लिए इंजेक्शन लाता है लेकिन बेटियां घर पर नहीं मिलती। उसके मैसेजेस का कोई जवाब नहीं आता। शाम को एंजल सोशल मीडिया की तस्वीरों से पार्टी ढूंढ लेता है। लोग समझते हैं कि वो गार्ड है और भाग जाते हैं। बहनें भी भागती हैं लेकिन एंजल उनका पीछा करता है और उन्हें चेतावनी देता है कि वो खतरे में हैं। वो पहली रैकून सिटी के बारे में बताता है। कहा गया था कि वो गैस लीक से हुए धमाके से तबाह, लेकिन एंजल बताता है कि वो सरकार द्वारा प्लान किया गया न्यूक्लियर हमला था ताकि पहली बार वायरस के फैलने को छुपाया जा सके। अल्बर्ट वहाँ मौजूद था और 2 में मारा गया। बहनों के अस्तित्व का कोई रिकॉर्ड भी। तभी एंजल बिली का हाथ पकड़ता है और घाव देखता है तो बहनें घबराकर भाग जाती हैं। एंजल उम्ब्रेला के गार्ड से घिर जाता है। बाद में एवलिन एंजल से पूछताछ करती है जो वर्कर की पत्नी के गायब होने और सभी प्रयोगों का सवाल उठाता है। सड़क पर बहनें भागती रहती हैं, लेकिन बिली अजीब महसूस कर रही है और कांपने लगती है। उसे लगता है कि वो बदलने वाली है, लेकिन टाइम खत्म होने के बाद वो ठीक हो जाती। अब 2006 में जेड, बैक्स्टर और उसके सैनिकों को ब्रदरहुड के काफिले में ले जाया जाता है। वहाँ सुनते हैं कि हेरेटिक्स को उल्टा लटकाकर सूली दी जाती है, लेकिन बैक्स्टर परेशान नहीं है क्योंकि उसकी बाह में एक चिप है। उसे यकीन है कि उम्ब्रेला आ रही है। उन्हें एक जेल में ले जाया जाता है जहाँ ब्रदरहुड करीब 300 जीरोज को बांध कर रखता है। कैदी ब्रदरहुड के लीडर से मिलते हैं जो मानता है कि प्लेग इंसानों के पापों की सजा है और जीरोज बदले हुए पापी हैं। पापियों को मारने के लिए बने हैं ताकि दुनिया चुनिंदा लोगों के लिए बची रहे। जेड और बैक्स्टर को पीटकर एक सेल में डाल दिया जाता है। जेड हैरान होकर देखती है कि जीरोज एक तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे हैं, मैकेनिज्म घुमा रहे हैं। तभी बैक्स्टर के एक सैनिक को सेल से घसीटा जाता है और चेंसो से उसके टुकड़े कर दिए जाते हैं। फिर टुकड़े जीरोज को खाने के लिए फेंक दिए जाते हैं। एक जीरो मदर जीरो है जो खाना खाकर चीखती है ताकि बाकी जीरोज फिर से काम करने लगे। जेड समझ जाती है कि मदर जीरो उन्हें कंट्रोल कर रही है, यानी वायरस विकसित हो रहा है। बैक्स्टर डर जाता है और जेड से मदद मांगता है। बदले में वो उसे मृत बताने की रिपोर्ट करेगा। दोनों मिलकर सेल का दरवाजा हटाते हैं और गलियारे के 2 गार्ड्स को मार देते हैं। वो रेडियो और चाबियां ले लेते हैं और बैक्स्टर के सैनिकों को आजाद करते हैं। उनके हथियार भी मिल जाते हैं। जब चेंसो वाला उन्हें रोकता है तो वो उसे मार देने से उठा लेती है और सैनिक गार्ड से गोलीबारी करते हैं। बैक्स्टर लीवर खींचकर बाहर निकासी का रास्ता खोलता है, लेकिन गलती से जीरोज भी रिहा हो जाते हैं। अब ग्रुप को गार्ड्स और जीरोज दोनों से लड़ना पड़ता है। बैक्स्टर कई दुश्मनों को हराता है, लेकिन जेड गायब हो चुकी है। वो एक सुरंग ढूंढकर भाग रही है। ब्रदरहुड के साथ बाहर निकलते समय वो मदर जीरो की चीख सुनती है तो वापस जाती है और गेट बंद करती है। मदर जीरो को उसके झुंड से अलग करती है और काफी संघर्ष के बाद मदर जीरो का सिर काट देती है। अब जीरो जिसके पीछे आ रहे हैं तो वो सिर लेकर एक कमरे में छिप जाती है। वो रेडियो से अपनी बेटी को कॉल करती है और कुछ प्यार भरे शब्द कहती है। फिर बैटरी खत्म हो जाती है। जीरोज दरवाजा तोड़ते हैं। जेड फिर से चेंसो आजमाती है, लेकिन वो काम नहीं करता। पास में एक ग्रेनेड दिखता है। वो दरवाजे पर फेंकती है, लेकिन ग्रेनेड काम नहीं करता। तभी जीरोज दरवाजा तोड़ते हैं और ग्रेनेड विस्फोट हो जाता है। ज्यादातर जीरोज मारे जाते हैं, लेकिन जेड भी बुरी तरह कमजोर हो जाती है। जब एक जीरो हमला करता है तो बैक्स्टर उसे गोली मार देता है। दोनों भागते हैं और बैक्स्टर पीछा करने वाले जीरोज को मारता रहता है। एक सीढ़ी ढूंढते हैं। जेड पहले ऊपर जाती है, लेकिन बैक्स्टर की कोशिश में जीरोज उसे पकड़ लेते हैं। जानवर उसे खींचकर नीचे ले जाते हैं और उसे खाने लगते हैं। जेड सीवर के ढक्कन से निकलती है, लेकिन उम्ब्रेला के सैनिक उसे पकड़ लेते हैं। जब एक सैनिक हेलमेट हटाता है तो जेड चौंक जाती है। सामने बिली है। अब 2022 में अल्बर्ट अपनी बेटियों को ढूंढ रहा है। तभी रोथ उसे उम्ब्रेला बिल्डिंग ले जाता है जहां एवलिन साइमन को फोन पर डांट रही है। पता चलता है कि साइमन उसका बेटा है। फिर एवलिन अल्बर्ट को एंजल से मिलवाती है जिसे पीटा गया है, लेकिन वो चुप नहीं होता। एवलिन चाहती है कि अल्बर्ट उसे टॉर्चर करे। अल्बर्ट मना कर देता है, लेकिन जब एंजल कहता है कि वो जुड़वा बहनों के बारे में जानता है तो अल्बर्ट गुस्से से उस पर जानलेवा हमला कर देता है। घर पर बहनें अपने जन्म प्रमाण पत्र ढूंढ रही हैं, लेकिन उन्हें बंदूक के पुर्जे, डॉग विसल और एक छुपा लैपटॉप मिलता है। लैपटॉप का अलग पासवर्ड है तो जेड साइमन को कॉल करती है और वो रिमोटली पासवर्ड क्रैक करता है। कोई खास डॉक्यूमेंट नहीं मिलता, लेकिन साइमन एक डेड ड्रॉप ईमेल ढूंढ लेता है। ये एक सिस्टम है जिसमें हर 24 घंटे में पासवर्ड डालना पड़ता है, वरना ईमेल भेज दिया जाता है। मैसेज बिली के लिए, जिसमें कहा गया है कि उम्ब्रेला उसके पीछे है और अल्बर्ट ने भागने के लिए बैग तैयार रखा है। साइमन ज्यादातर कैमरों को हैक करके लूप चलाता है। फिर बहनें बाकी कैमरों से बचते हुए अल्बर्ट की पसंदीदा तस्वीर ढूंढ लेती हैं।
तस्वीर के अंदर एक नोट मिलता है जो उन्हें पियानो के पास ले जाता है। वो मूनलाइट सोनाटा बजाती हैं और पाती है कि एक चाबी जाम है। चाबी निकालने पे एक और नोट मिलता है जो पियानो हिलाने को कहता है। फर्श पर छुपा कंपार्टमेंट मिलता है जिसमें बैग है जिसमें बहुत सारे पैसे, 2 पासपोर्ट और एक बंदूक है। साइमन बताता है कि अल्बर्ट का कोई सीक्रेट रूम जरूर होगा और सच में वो एक छुपा हुआ दरवाजा ढूंढ लेती हैं। लॉक के लिए स्पेशल चाबी चाहिए। जेड को डॉग विसल याद आता है। वो सीडी बजाती हैं और पाब्लो दौड़ कर आता है। कुत्ते के कॉलर से दरवाजा खुल जाता है। बहनें बेसमेंट में जाती हैं, जहाँ सिग्नल नहीं होने से साइमन का कॉल कट जाता है। वहाँ अल्बर्ट का प्राइवेट लैब मिलता है, खून के सैंपल्स और किसी को बांधने की कुर्सी है। RC 1998 नाम का एक बॉक्स है जिसमें DVD है जिसमें अल्बर्ट एक उत्परिवर्तित इंसान को कुछ इंजेक्ट करता दिखता है। दूसरी फाइल में बताया गया है कि अगर बिली बिगड़ती है तो उसे कुर्सी से बांधने की अल्बर्ट की योजना है। बहनें जाने का फैसला करती है और जेड सबूत लेना चाहती है, लेकिन कंप्यूटर अनहुक करने पर अलार्म बज जाता है। कमरे में आग लग जाती है ताकि सारे सबूत नष्ट हो जाएं। बहनें टेबल पर चढ़कर बच निकलती हैं और फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझती है। तभी अल्बर्ट कमरे में आ जाता है। जेड जवाब मांगती है, अल्बर्ट मना कर देता है। जेड चाकू दिखाती है तो वो गुस्सा हो जाता है। बिली उसे पीटकर बेहोश कर देती है। थोड़ी देर बाद अल्बर्ट कुर्सी से बंधा उठता है और बोलना शुरू करता है। कुत्ता टी वायरस से संक्रमित था जिसकी वजह से म्यूटेशन होता है, लेकिन बिली इसके लिए प्रतिरोधी है। उनके भ्रूण को आनुवांशिक रूप से संशोधित किया गया था ताकि वो मानसिक और शारीरिक रूप से उत्कृष्ट हो। उम्ब्रेला को ये पता है और अगर उन्हें बिली के संक्रमित होने का पता चला तो वो उसे लैब स्पेसिमेन की तरह सहेज लेंगे। अल्बर्ट एंजल के बारे में पूछता है और बहनें कबूल करती है कि वो बिली के काटने के बारे में जानता है। तो अल्बर्ट कहता है कि एवलिन को बताने से पहले एंजल को बचाना जरूरी है। बहनें भी सहमत हो जाती हैं। अगली सुबह अल्बर्ट उम्ब्रेला जाता है और एंजल से पूछताछ करता है। चुपके से उसे एक नोट दिखाता है जिसमें पूछा गया है कि बिली के काटने के बारे में किसी को पता है। एंजल कहता है कि नहीं, तो अल्बर्ट उसे एक दवा इंजेक्ट करता है जिससे उसकी कार्डियक अरेस्ट से मौत हो जाती है। मेडिकल टीम दौड़ कर आती है और एवलिन अल्बर्ट पर एंजल का जासूस होने का आरोप लगाती है। अल्बर्ट को गिरफ्तार कर लिया जाता है। एंजल के शव को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चुरी ले जाया जाता है। जैसे ही डॉक्टर चीरा लगाता है, एंजल के शरीर में ऐंठन होती है और उसकी स्किन का रंग बदलने लगता है। उम्ब्रेला की जेल में अल्बर्ट को पता चलता है कि उसकी सेल के बगल में कोई है और वो हैरान हो जाता है जब उसे अपनी दाढ़ी वाला हूबहू क्लोन मिलता है। अब 2006 में जेड को उम्ब्रेला बेस में बंदी बना के रखा गया है। उससे पूछताछ बिली कर रही है जो एवलिन के साथ मिलकर दुनिया पर कब्जा करने की योजना पर काम कर रही है। तभी बिली गार्ड्स को भेज देती है और अपना रंग बदल लेती है। वो कबूल करती है कि उम्ब्रेला को चुनना उसकी गलती थी और जेड वायरस से प्रतिरोधी है, लेकिन वो नहीं है। वायरस उसके शरीर में बस धीमी गति से बढ़ रहा है। बिली जेड को आजाद करती है और उसे यूनिवर्सिटी की टीम का पता बताती है। साथ ही उसकी बांह से उम्ब्रेला का ट्रैकिंग चिप भी काट देती है ताकि वो आजादी से भाग सके। जेड बिली को मुक्का मारती है और मदर जीरो का कटा सिर लेकर भाग निकलती है। अंततः वो तट पर पहुंचती है और यूनिवर्सिटी की सर्च टीम उसे अपने जहाज पर ले जाती है। वहाँ वो आखिरकार अपने परिवार से मिलती हैं। कुछ देर बाद जहाज अपना रास्ता बदलता है क्योंकि पास में एक भूतिया जहाज दिखता है, जिसका मतलब है कि समुद्र के नीचे भी जीरो जिंदा हैं। जेड लैब में अमृता के साथ मदर जीरो के सिर का ऑटोप्सी करती है। उन्हें पता चलता है कि मदर का शरीर 2 एंजाइम बना रहा है, लेकिन ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर नष्ट हो जाते हैं। रात भर में 55 टेस्ट किए जाते हैं। एंजाइम को कृत्रिम लार से सुरक्षित रखने की कोशिश होती है, लेकिन आखिरकार जेड की अपनी लार से काम बनता है। टी वायरस को एंजाइम में मिलाया जाता है तो पता चलता है कि एक एंजाइम में आकर्षक गुण है और दूसरे में विकर्षक गुण। यानी इन एंजाइम्स का इस्तेमाल जीरोज को दूर भगाने और उन्हें कंट्रोल करने दोनों के लिए किया जा सकता है। रात को जेड चुपके से एक नाव पर जाती है और जीरो को पकड़कर टेस्ट के लिए लाती है। वो हमला करता है तो वो उसे इंजेक्शन से सुला देती है। सुबह जेड जीरो को लैब में बांधती है, तभी बी वहाँ आ जाती है। वो डर जाती है, लेकिन जेड उसे शांत करती है और उसे दरवाजे पर खड़े रहने को कहती है। जेड मदर के एंजाइम से अपना शरीर ढकती है और उंगली में चुप होकर जीरो के पास जाती है। ट्रिक काम करता है और जीरो हमला नहीं करता, लेकिन जब बी करीब आती है तो जीरो गुर्राता है। वो बंधन तोड़कर जेड को धक्का देता है और बी के पीछे भागता है। बी बाकी बेस्को के पास मदद के लिए जाती है। जीरो अमृता को ढूंढ लेता है और उस पर कूदकर उसे तुरंत मार देता है। तभी एक गार्ड आता है और जीरो को मार देता है। जेड पूरी जिम्मेदारी लेता है। अमृता का पति गुस्से में जेड को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन उसका हाथ हटा देता है। तभी हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। फ्लैशबैक में 2005 दिखाया जाता है, जहां 3 अलग अलग अल्बर्ट एक साथ उम्ब्रेला के आउटपोस्ट पर काम कर रहे होते हैं। तीनों की पर्सनैलिटी अलग है, लेकिन तीनों ओरिजिनल अल्बर्ट के क्लोन हैं, जो एक सुपर ह्यूमन भी है और तीनों का लीडर भी है। ओरिजिनल अल्बर्ट एक क्लोन को गाना सुनते देखता है और धमकी देता है कि अगर उसने आज्ञा नहीं मानी तो उंगली काट देगा। तभी सैनिक घुसपैठ करते हैं और उन्हें उम्ब्रेला की संपत्ति के अनधिकृत उपयोग के लिए गिरफ्तार कर। ओरिजिनल अल्बर्ट अपनी बढ़ी हुई क्षमताओं से सैनिकों को चंद सेकंड में हरा दे, तो वो अपने क्लोन को मारने की कोशिश करता है ताकि वो उम्ब्रेला के काम ना आ सके। सैनिक उससे
पहले पहुंच जाते हैं और गोलीबारी शुरू कर देते हैं। ओरिजिनल अल्बर्ट सिर्फ एक क्लोन को मार पाता है और फिर भाग जाता है। बाकी 2 क्लोन पकड़ लिए जाते हैं। तभी एवलिन वहां पहुंचती है। अब 2022 में सेल में दोनों क्लोन एक दूसरे को 17 साल बाद देख। बर्ट पूरे वक्त जेल में बंद रहा है और उसे सुनकर हैरानी होती है कि अल्बर्ट को जीवन जीने दिया गया। उनकी बातचीत बाधित होती है। जब गार्ड्स अल्बर्ट को ले जाते हैं, उसे कुर्सी से बांधा जाता है और एवलिन पूछताछ करती। उसे पता है कि अल्बर्ट ने इंजन को इंजेक्शन से मारा। वो कबूल करती है कि बर्ट ने ही दवा का वेरिएंट बनाया था। अल्बर्ट एवलिन की योजनाओं में सहयोग करने से मना करता है, तो एवलिन रोथ को उस पर वेरिएंट इंजेक्ट करने को कहती है और अल्बर्ट बीमार महसूस करने लगता है। सेल में बर्ट एक गार्ड को रेजर से मारता है और तकिए से दूसरे को दबाकर मारता है। वो दाढ़ी भी बना लेता है और सेल से बाहर निकलता है। हूबहू अल्बर्ट जैसा दिखता है। फिर बर्ट चुराई हुई कार से स्कूल और हॉर्न बजाता है। जब तक बहनें बाहर नहीं आ जाती, वो सवालों का जवाब देने से बचता है और कहता है कि बाद में बात करेंगे। वो गाड़ी लेके निकलते हैं, लेकिन बहनें उसकी पागलपन भरी ड्राइविंग देखकर चौंक जाती हैं। तीनों एक रेस्टोरेंट पहुंचते हैं और बहनों को लगता है कि पिता अजीब व्यवहार कर रहा है। उंगली पर कट दिखता है, तो वो निष्कर्ष निकालती हैं कि उम्ब्रेला ने उसे कुछ इंजेक्ट किया है। इधर एवलिन डिनर के लिए घर जाती है और पत्नी की ड्रिंक में दवा मिला दे। साइमन नोटिस करता है। एवलिन कॉल पर जाने के लिए बोतल वहीं छोड़ देती है और साइमन मौका पाकर कुछ दवा चुरा लेता है। फिर एवलिन अपने बेटे से जेड को मैसेज करने को कहती है कि शायद वो मुसीबत में है। साइमन ऐसा ही करता है और जेड मदद मांगती है। फिर बर्ट एक वेट्रेस पर चिल्लाता है और बहनें जवाब मांगती हैं। बर्ट उन्हें क्लोन्स के बारे में बताता है, जिससे बहनें डर जाती हैं और भागने की कोशिश करती हैं। तभी उम्ब्रेला के एजेंट्स बाहर आ जाते हैं, तो उन्हें पिछले दरवाजे से भागना पड़ता है। बर्ट बाहर आता है और अपनी अद्भुत ताकत से सभी एजेंट्स को मार देता है, जिसमें टेजर करने वाला भी शामिल है। फिर वो रोथ का पीछा करता है। रोथ उसे चालाकी से गाड़ी से हैंडकफ करवा देता है। फिर रोथ बहनों को उम्ब्रेला ले जाने पर मजबूर करता है। हाँ, एवलिन उन्हें बीमार अल्बर्ट दिखाती है। सैनिक बहनों से खून के सैंपल लेते हैं। एवलिन समझाती है कि कोई भी क्लोन पूरी तरह स्वस्थ नहीं था, इसलिए अल्बर्ट ने दैनिक ट्रांसफ्यूजन के लिए बेटियों के भ्रूण को इंजीनियर किया, जो उसे स्थिर रखते हैं। फिर एवलिन अल्बर्ट के हाथ में सैंपल रखती है और वो खुद को इंजेक्ट करता है और तुरंत बेहतर महसूस करने लगता है। बहनों को पता चलता है कि वो सिर्फ इसलिए बनाई गई थी, तो वो कहती है कि हम अल्बर्ट से नफरत करती हैं और भाग जाती हैं। 2006 में जेड मदर जीरो के सिर को तोड़ती है और अंदर एक ट्रैकिंग चिप मिलती है। यही वजह थी कि उम्ब्रेला उन्हें ढूंढ पाई। जहाज के लीडर साकिम किनारे पर जाते हैं और एवलिन से मिलते हैं, जो बुरी नहीं हुई है। एवलिन जेड को मांगती और धमकी देती है कि अगर उन्होंने कुछ किया तो जहाज को उड़ा देगी। जहाज पर जेड को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। जब बी उसे देखने आती है तो जेड उसे एक छुपा हुआ हरा बैग लाने को कहती है और जहाज छोड़कर जाने को। जल्द ही जेड को उम्ब्रेला बेस ले जाया जाता है। वो हैरान हो जाती है जब एवलिन को टेंट में नाचते देखती है। पता चलता है कि बिली एवलिन को दवा के वेरिएंट से कंट्रोल कर रही है और सालों से एवलिन की परछाई बनकर असल में बिली ही उम्ब्रेला की असली हेड है। उसने जेड को जाने दिया ताकि यूनिवर्सिटी का जहाज ढूंढ सके। अब वो जेड को अपने खून को अपने लिए स्टेबलाइजर की तरह इस्तेमाल करना चाहती है। बिली एवलिन को कंट्रोल करके जहाज जब्त करने का आदेश देती है और जब जेड विरोध करती है तो गार्ड उसे पकड़ लेता है। तभी जेड फर्श पर एक बोतल फेंकती है जिसमें आकर्षक एंजाइम होता है। जल्द ही जीरोज की एक विशाल भीड़ हमला करती है। सैनिक पर्याप्त हथियार नहीं होने से उस भीड़ से नहीं निपट पाते। जैसे जैसे सैनिक मारे जाते हैं, जहाज हमला देखकर उड़ान भर लेता है और पता चलता है कि पानी के नीचे एक विशालकाय संक्रमित मगरमच्छ बंधा है। 2000 में एवलिन बर्ट को वापस सेल में ले जाती है और उसे नया प्रोजेक्ट ऑफर करती है, जिसमें एक टैंक में अजीब ह्यूमनॉइड प्राणी है। रोथ बहनों को घर छोड़ता है और कहता है कि 5 मिनट में सामान पैक करो और गाड़ी में वापस आओ। वो भागना चाहती हैं। रोथ को डिस्ट्रैक्ट करती है, जबकि बिली अल्बर्ट का बैग निकालती है भयंकर चक्कर आने के बावजूद। फिर वो खिड़की से बाहर निकलती है, लेकिन रोथ उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेता है। तभी बिली पागल हो जाती है और रोथ पर हमला करती है। जेड मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन रोथ दोनों को नीचे गिरा देता है। मदद आ रही है तो बिली जेड से भागने को कहती है और खुद रोथ पर दोबारा हमला करती है। जेड भाग निकलती है, लेकिन बिली पकड़ ली जाती है। उसे उम्ब्रेला ले जाया जाता है, जहां एवलिन उसे ठीक होने का वादा करके मैनिपुलेट करती है। टेस्ट होते हैं और नतीजा आता है कि टी वायरस उसके खून में है, लेकिन निष्क्रिय। फिर बिली को कुछ इंजेक्ट किया जाता है, जिससे उसे ऐंठन और चीख आने लगती है। इधर साइमन अपनी माँ के असामान्य व्यवहार से चिंतित है। जेड पाब्लो के साथ पहुंचती है और साइमन को सब बताती है। उसे एहसास होता है कि माँ के साथ क्या हो रहा है। वो खाना बनाते हुए अपनी उंगली जला लेती है, लेकिन उसे दर्द नहीं होता। साइमन एवलिन को कॉल करता है और जवाब मांगता है, तो एवलिन चिढ़ जाती है और अपना असली रूप दिखाती है। साइमन गुस्से में फोन काट देता है और जेड की मदद करने को तैयार हो जाता है। वो उम्ब्रेला की बिल्डिंग के लॉक हैक करता है। ऊपर बिली खुद पर कंट्रोल पाती है और लैब टेक्नीशियन से लड़ती है। उसकी आंख में सिरिंज
सायरन चुभोती है और एवलिन को भी घायल करती है। जब वो जाने लगती है तो अचानक खून, अलार्म और कुत्ते के मध्यक्रम उसे घेर लेते हैं। वो ब्रेक डाउन करने लगती है। तभी बर्ट आता है और उसे होश में लाता है। उसे अल्बर्ट से मिलने के लिए राजी करता है। दोनों बहनें एक ही वक्त अल्बर्ट के कमरे में पहुंचती हैं और सब मिलकर भागने का फैसला करते हैं। लेकिन सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। जबकि टैंक का प्राणी उठ जाता है। ग्रुप छिपने के लिए भागता है, लेकिन बिली फिर से पागल हो जाती है। वो जेड पर हमला करती हैं और साइमन को काट लेती हैं, तुरंत संक्रमित कर देती हैं। गार्ड्स उन्हें घेर लेते हैं और एवलिन अपने बेटे को कटा देखकर स्तब्ध रह जाती है, तो वो तुरंत उसे गोली मार देती है। क्लोन्स मौका पाकर गार्ड्स पर हमला करते हैं और गोलीबारी शुरू हो जाती है। रोड के पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं बचता और उसके सारे सैनिक मारे जाते हैं। फिर प्योन्स बहनों को खींच के बाहर ले जाते हैं ताकि वो भी भाग सके। एवलिन अपने बेटे की लाश को देखती रहती है। बहनें और प्योन्स बाहर भागते हैं और सिक्योरिटी कारों से बचते हुए पहला दरवाजा ढूंढकर छिप जाते हैं। वो केमिकल से भिगोते हैं ताकि बम बना सके। अल्बर्ट बेटियों से कहता है कि बर्ट के साथ भागो और वो बम फोड़ने के लिए रुकेगा। जैसे ही तीनों भागते हैं, एवलिन लैब में आ जाती है और अल्बर्ट को 2 गोली मारती है, लेकिन वो फिर भी आग लगाने में कामयाब हो जाता है। एवलिन भागती है और पूरी बिल्डिंग में आग लग जाती है। फायर ट्रक जाते हैं। बर्ट कार चुराता है और बहनों को शहर से बाहर ले जाता है। फायरमैन एवलिन को मलबे से बचा लेते हैं और मलबे में से टैंक प्राणी का हाथ बाहर आता है। 2006 में सैनिक बेस की रक्षा के लिए जी जान से लड़ते हैं, लेकिन लगातार मारे जा रहे हैं। बिली गुस्से में जेड को मारती है और टेंट में वापस भाग जाती है, जहाँ एवलिन उसे याद दिलाती है कि वो उसके बिना कुछ नहीं। बाहर 2 सैनिक जेड को खींचकर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जल्दी से लड़ती है और आजाद हो जाती है। तभी बिली उम्ब्रेला के ड्रोन एक्टिवेट करती है, जो जीरोज को मारने लगते हैं और जेड को भागने का मौका देते हैं। क्योंकि वो अभी भी विकर्षक एंजाइम से ढकी है, तो जीरोज उस पर ध्यान नहीं देते और वो किनारे तक पहुंच जाती है। अर्जुन रस्सी फेंकता है तो जेड जहाज पर चढ़ जाती है। फिर वो साकिम और अर्जुन को म्यूटेंट क्रोकोडाइल रिलीज करने के लिए मनाती है। बिली के ड्रोन जीरोज को खत्म करने में कामयाब होते हैं, लेकिन इससे बाकी सैनिक भी मारे जाते हैं। सिर्फ एक बचता है। तभी म्यूटेंट क्रोकोडाइल आता है और हमला करने को तैयार होता है। जहाज पर जेड को एहसास होता है कि बी ने उसके कहने पर किनारे पर भागकर जहाज छोड़ दिया था। बिली एक सैनिक के साथ पहाड़ी पर भागती है, लेकिन सैनिक को जल्दी मार दिया जाता है जब वो क्रोकोडाइल को मारने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करती है। क्रोकोडाइल मुंह से एक ड्रोन तोड़ देता है। बिली एक सैनिक की जेब से ग्रेनेड निकालती है और क्रोकोडाइल पर फेंकती है। धमाके से क्रोकोडाइल पहाड़ी से नीचे पानी में गिरता है और हेलीकॉप्टर भी गिरा देता है। जेड और अर्जुन बी को ढूंढने नाव से आ रहे हैं, लेकिन क्रोकोडाइल की पूंछ से टकराकर बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद कपल किनारे पर उठता है, लेकिन अर्जुन चल नहीं पा रहा है और जेड से कहता है कि जाकर बेबी को ढूंढो। इधर बिली जीरोज को मारते हुए भागती है और दूसरे हेलीकॉप्टर तक पहुंचती है तथा क्रोकोडाइल के पहुंचने से ठीक पहले निकल जाती है। क्रोकोडाइल बी का पीछा करता है, लेकिन उसे सूंघकर शांत हो जाता है। तभी हेलीकॉप्टर मिसाइल डालता है तो बी भागती है और क्रोकोडाइल मर जाता है। फिर जेड बी को ढूंढ लेती है। वो बैग से बंदूक निकालती है। जब बिली और उसके सैनिक उनके पास आते हैं, बिली उसे इंसल्ट करती है और बताती है कि उसके स्वार्थ की वजह से उसके आसपास के सब लोग मरते हैं। जेड बी को छोड़ने को तैयार हो जाती है, बदले में बी को जाने दे, लेकिन बिली जेड को गोली मारती है और बी को हेलीकॉप्टर में ले जाती है। जेड आंसुओं में देखती रहती है।